नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों, आज है 26 सितंबर और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 409। इस एपिसोड में दोस्तों बिहार करंट अफेयर्स के अलावा देश विदेश के उन तमाम खबरों को हम देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। जय माता दी का नाम लेकर दशहरा का समय चल रहा है। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हम पर भी बनी रहे और आप जिस क्षेत्र में जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य में आप जरूर आगे बढ़ें, आपको सफलता मिले, यही माँ भगवती से कामना करते हैं हम सब मिलकर आपके लिए, और आप कामना कीजिए मेरे लिए। दोस्तों, साथियों, मित्रों, हालांकि जो सेशन आया है मेरा करंट अफेयर्स का थोड़ा लेट हो गया है, फिर भी देर सही दुरुस्त सही बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न से कि हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो बलेन शाह। किसने दोस्तों? बलेन शाह नहीं होगा, सुशीला कार्की। क्या होगा दोस्तों? सुशीला कार्की दोस्तों नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में क्या ली है? शपथ ली है सुशीला कार्की। अब आते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका दिवस से। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंत्योदय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में हर एक साल हम लोग 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन उनके जीवन के योगदान करने और उनका जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, अंत्योदय उनको कहा जाता है जो समाज में एकदम पिछड़े तबका के हो और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाता है, जो गरीब हो, एकदम लाचार हो, बेबस हो। दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? 25 सितंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मनोरम है कि हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल मूवमेंट रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों ग्लोबल डिजिटल मूवमेंट रिपोर्ट ये क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, जो घुमंतु भोटिया होते हैं, जो घूमते रहते हैं दोस्तों, उनका एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट दोस्तों लगभग 64 देशों को मिलाकर एकत्रित किया गया है। इस रिपोर्ट में दोस्तों स्पेन नंबर 1 पर है। कौन सा देश दोस्तों? स्पेन आपका है, स्पेन आपका नंबर 1 पर है। क्या है? स्पेन नंबर 1 पर है। और बात कर ले इंडिया की, तो इंडिया इसमें 38वें स्थान पर है। इंडिया इसमें कितने स्थान पर है? 38 नंबर पर है। ग्लोबल डिजिटल मूवमेंट रिपोर्ट 2025 वीजा प्रक्रियाओं, कर, लाभ, आर्थिक स्थिरता, जीवन की गुणवत्ता और डिजिटल अवसंरचना जैसे कारकों के आधार पर 64 देशों की रैंकिंग जारी करती है। स्पेन इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि भारत 84.85 अंकों के साथ 38वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्पेन हो जाएगा, और 2 भारत का अगर बात पूछ दे तो भारत इसमें आप क्या लगाइएगा? 38 नंबर पर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो दोस्तों, भारत राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से बांस के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका उद्देश्य है बांस की खेती का विस्तार करना और इसकी आर्थिक परिस्थिति को महत्व को बढ़ावा देना। हर एक साल दोस्तों हम लोग विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? तो हर एक साल हम लोग दोस्तों 19 सितंबर को, कब दोस्तों? 19 सितंबर को हम लोग विश्व बांस दिवस के रूप में मनाते हैं। 2025 की थीम है अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिजाइन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की लीप योजना शुरू की है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने लीप लोकल इकोनॉमिक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, क्या दोस्तों? लीप का फुल फॉर्म लोकल इकोनॉमिक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम नामक एक महत्वाकांक्षी नई पहल की शुरुआत की है, जिसका बजट 5 वर्षों में 1000 करोड़ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेंगलुरु से बाहर भी नवाचार और उद्यमिता को वृद्धि को बढ़ावा देना है, 5 लाख रोजगार सृजित करना, राज्य भर के उभरते टेक क्लस्टर को सशक्त बनाना और स्कूलों से लेकर वैश्विक बाजार तक
स्टार्टअप परिस्थितियों तंत्र को मजबूत करना। तो कौन सा राज्य शुरू किया है दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो S-400 दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसका काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण योगदान देखने को आपको मिला होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों हम लोग S-400 का प्रयोग किस तरीक़ा से करते हैं। तो दोस्तों भारत में इसकी आपूर्ति रूस 2026 तक पूरी कर देगा। कितना दोस्तों? रूस 2026 तक। इसका काम क्या होता है दोस्तों? ये हवा में ही मिसाइलों को डीएक्टिवेट कर देता है। यानी ये S-400 मिसाइल यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, रडार सिस्टम लगा हुआ है। अगर यहाँ से कोई पाकिस्तान से मिसाइल चला रहा है, मिसाइल आ रहा है दोस्तों, तो इसको ये हवा में ही क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। इस ड्रोन भी अगर ड्रोन को भी क्या कर देगा? हवा में ही क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत 25 से 28 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडप में विश्व खाद्य भारत 2025 की शुरुआत की है, जिसके उद्घाटनकर्ता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कौन बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दोस्तों सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष निर्विरोध दोबारा चुने गए हैं। वह अपने भाई स्नेहशीष गांगुली का स्थान लेंगे, जिन्होंने लगभग 3 वर्षों तक इस पद पर क्या किए? कार्य किए हैं। कैब अध्यक्ष के रूप में गांगुली का यह दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने 2015 से 2019 तक भी क्या किया था? कार्यभार संभाला था। तो सौरव गांगुली इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, अपने कारवा को बढ़ाते चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि अगले पेज पे आया है कुछ नियुक्तियाँ से संबंधित वन लाइनर, जो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसको आप लेने पहले पढ़ लिया है और फिर दोबारा उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो इसको जितना अभी तक नियुक्तियाँ हुई है दोस्तों गत दिनों में, उन सारे को यहाँ पे रखा जाता है। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत के नया राजदूत नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सीमा सामी बहुस को दूसरी बार यूएनएस वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने एआईआई निदेशक का कार्यभार संभाला है। एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की है। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीता वानी रायसन ने एनआईएसपीआर निदेशक का पदभार संभाला है। हीरा मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को सीईओ नियुक्त किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सेक्स स्टैंडर्ड सीमेन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया में एक लिंग विभेदित वीर्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। 2014 में शुरू किया गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन गोजातीय आनुवांशिक सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह 3400 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बजट के साथ इस अध्ययन का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र को बढ़ाना है। वीर्य लिंग विभेदन तकनीक अधिक मदा बछड़ों के उत्पादन में क्या करेगी? ये सहायता करेगी। आप इसका अर्थ गलत नहीं निकालें। ये पशुओं का जो वीर्य है उसको संग्रहित करेगा और जितना अधिक से अधिक हो सके मदा बछड़ों का निर्माण कराएगा। तो ये बिहार के पूर्णिया में हुआ है और बिहार के पूर्णिया में ही दोस्तों एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों बिहार के पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू कुमार, जो कि निर्विरोध पप्पू यादव हैं, निर्विरोध चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कला विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। 20 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के पात्र युवा जो सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में है और आगे की पढ़ाई में नामांकित नहीं है, उन्हें 2 वर्ष तक का 1000 का मासिक भत्ता मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फील्ड मास्टर बनी है? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर की है मरियम फातिमा, जो शतरंज में बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर बनी है। उन्होंने कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2000 फील्ड में रेटिंग को पार करके यह खिताब अपने नाम किया है। तो ये बिहार की मुजफ्फरपुर जिले की है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर जिले की है। जहाँ बात कर ले मुजफ्फरपुर के शाही लीची को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों। मुजफ्फरपुर में दोस्तों एक नया मेट्रो प्रस्ताव पारित हुआ है दोस्तों, यानी मुजफ्फरपुर शहर को मेट्रो शहर भी कहा जा सकता है दोस्तों। फिलहाल बिहार में एक ही मेट्रो शहर है जिस पे काम चल रहा है, वो है पटना, और आगामी कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर है, जो 2020 में 48वें स्थान से बेहतर है। यानी 2020 में किस स्थान पर था? 48 स्थान पर था। अभी किस स्थान पे है? 38 स्थान पे है। भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपने पहले स्थान पर है। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक गिल विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, उसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष 3 पर है। यानी नंबर 1 की बात कर ले हम लोग तो स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 की बात कर ले तो स्वीडन है, और नंबर 3 में आपका अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप जी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आईसीसी T20 रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों वरुण चक्रवर्ती आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। वह जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पीएम मोदी ने किस राज्य में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी 17 सितंबर को दोस्तों मध्य प्रदेश में, कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में दोस्तों स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत की है। मोदी ने भैंसाला गांव में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी, जिससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलने और लगभग 3 लाख नौकरियां पैदा होने का अनुमान लगाया गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री, क्वेश्चन रिपीटेड है, बिहार। आगे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने 14वें सिराखोंग हॉर्थेई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर के उखरुल जिले के दोस्तों सिराखोंग गांव में 14वां सिराखोंग हाथी मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें जीआई टैग वाली हाथी मिर्च का जश्न मनाया गया। यह महोत्सव दोस्तों मिर्च की विशिष्ट सुगंध, चटक लाल रंग को बढ़ावा देता है, जिससे पूरे भारत में इसकी पहचान बढ़ती है। यह महोत्सव कृषि पर्यटन को भी क्या देता है? बढ़ावा देता है। तो ये मणिपुर में, कहाँ हुआ था दोस्तों? मणिपुर में हुआ है। अब आते हैं आज मणिपुर के बारे में कुछ वन लाइनर देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मणिपुर कैबिनेट ने AIB के सहयोग से चल रही सड़क परियोजना को क्या दी है? मंजूरी दी है। एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन मणिपुर में सफल रहा। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर क्या है? शीर्ष पर रहा है। न्यायमूर्ति M सुंदर ने मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। मणिपुर में चेड़ा ओबा उत्सव मनाया गया है। डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये मणिपुर राज्य से कुछ क्या है दोस्तों? आपको वन लाइनर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव किस? भारत के जो अभी वर्तमान में M स्वामीनाथन उपराष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने, उनके जो सचिव बने हैं वो कौन बने हैं? अमित खरे बने हैं। और निजी सचिव कौन है दोस्तों? वो अमित कुमार है। कौन है? अमित कुमार।
नहीं, नीचे सचिव आपके हो जाएंगे चंद्रशेखर एस, और ये अभी सचिव बने हैं दोस्तों। अमित खरे झारखंड कैडर के 1985 के क्या सेवानिवृत्त अधिकारी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस ब्रांड ने 2028 तक भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का प्रायोजक बनी है? तो अपोलो टायर्स दोस्तों ड्रीम 11 का जगह ली है। अब जगह लेते हुए 2028 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी का प्रायोजन कर हिस्सा लिया है दोस्तों। 579 करोड़ रुपए का यह समझौता 2.5 वर्ष की अवधि के लिए है, जो मार्च 2028 में समाप्त हो जाएगा। अपोलो टायर्स दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अपोलो टायर्स। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, टपक सकता है आपके एग्जाम में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का किताब किसे मिला है? तो मोहम्मद सिराज दोस्तों, और उसके बाद एडर्स मोहम्मद सिराज और फ्रेडरिक ग्रेस्ट, इन दोनों को दोस्तों अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है शुभम गिल दोस्तों और सोफिया डंकले इंग्लैंड के हैं, जिन्हें जुलाई में दिया गया था दोस्तों। एडन मार्केन दक्षिण अफ्रीका के, हैली मैथ्यूज है जून में दिया गया था। मोहम्मद वसीम UAE और क्लोड ट्रायन दक्षिण अफ्रीका को मई में दिया गया था ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। अगला है कि हाल ही में कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो सविता भंडारी दोस्तों। कौन? सविता भंडारी दोस्तों नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर गीता वानी रायमस को NISCR निदेशक का पदभार संभाली है दोस्तों। उसके बाद है हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया है। कौन दोस्तों? हीरो मोटर्स। कौन? हीरो मोटर्स। उसके बाद भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट पारुल धनवाल को भारतीय सेना में आयुध कोर में कमीशन किया गया है। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है। संजीव घुराटिया को IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आपके सामने कुछ वन लाइनर है दोस्तों नियुक्ति से संबंधित। अगला है कि हाल ही में 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों 23 सितंबर को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने गोवा में 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया दोस्तों। इस वर्ष का विषय है जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद है, जो इसके वैश्विक महत्व पर क्या डालता है? प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है अमित शाह ने कहाँ स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किए हैं? तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में, कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की उपस्थिति में 2025 का स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभ उद्घाटन किए हैं। 20 राज्यों के दोस्तों इसमें से 170 से अधिक स्टार्टअप अपने नवाचारों का क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे, जिनमें स्टार्टअप इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्पित स्टार्टअप भी शामिल है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ISLRTC ने कहाँ 2025 में सांकेतिक भाषा दिवस मनाएगा? तो दोस्तों भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है? ISLRTC नई दिल्ली में सांकेतिक भाषा दिवस 2025 कार्यक्रम का आयोजन करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सांकेतिक भाषा के बारे में, कौन दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बधिर लोगों के मानवाधिकारों को साकार करने में इसकी भूमिका के लिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में क्या किया है? मनाने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली हो जाएगा। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को मनाते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि हाल ही में कहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो 21 एकड़ में फैले इस साइंस सिटी में दोस्तों 5 विज्ञान दीर्घाएं, 269 प्रदर्शनी मॉडल और 1 सभागार और 1 4D थिएटर शामिल है।
बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित इस परियोजना की लागत 889 वर्ग करोड़ थी और इसे पूरा होने में 5 वर्ष लगे। तो ये क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, पटना हो जाएगा। क्या होगा, पटना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडीए ने बिहार में अपना पहला कार्यालय खोला है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ऑटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय मृत को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। अब आते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है। तो दोस्तों, अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है दोस्तों, महाराष्ट्र का है। अब इसका जो नाम है वो चेंज करके क्या रख दिया गया है, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है दोस्तों। अब आते हैं, भारत स्काउट्स गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 23 से 29 नवंबर 2025 तक लखनऊ के वृंदावन परिसर में भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज का सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।